हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अंशुमान। हिंदी है शान चैनल को आपका स्वागत है। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा दिल कहता है कि आपको आज ये वीडियो अच्छा लगने के साथ साथ कुछ जानने को भी मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के साथ आज हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भाषा क्या है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ओरिया, तेलुगु हो गया, ये सब भाषा के उदाहरण है। अगर हम भाषा नहीं समझ सकते तो हमारे जो विचार हैं वो दूसरों के पर हम प्रकट नहीं कर सकते। अगर प्रकट भी कर सकते हैं, अगर भाषाओं में भाव नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, दूसरे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए और कुछ जानने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत की जो मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न में एकता है। और भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है बल्कि भाषाई तथा सांस्कृतिक भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं प्रचलन में है, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये रिपोर्ट के अनुसार। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा यानी हिंदी शब्द का अर्थ है हिंदी या निवासी। तो हिंद भाषा का प्राचीन नामों में से एक है। कुछ बने हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी शब्द का अर्थ भारतीय बताया है, यानी भारतीयों से बोली जाने वाली भाषा हिंदी भाषा। तो शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटपूर भूभाग को हिंद कहते थे, पुराने के लोग। लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के हिंद का इस्तेमाल करने लगे। आगे चलकर हिंद में इक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना और बाद में हिंदिक में से क के गायब होने से हिंदी बना। तो हिंदी का मतलब था भारत का निवासी या वस्तु। तो मैं यह अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ लीजिएगा आप। तो हिंदी का जन्म कैसे हुआ, चलिए पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को आर्य भाषा, देव भाषा भी कहा जाता है। और हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृति की उत्तराधारी भी माना गया है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृति की ही कोख से पैदा हुआ हो, कोख से। और ये जो हिंदी भाषा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्थित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। तो कुछ हम पॉइंट आलोचना करेंगे धीरे धीरे करके, तो आप धीरे धीरे समझते जाइएगा। अगर आपको वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे चलिएगा। तो हिंदी संवैधानिक रूप से देश की राजभाषा होने के साथ साथ देश में सबसे अधिक बोली और समझ जाने वाली भाषा है हिंदी। 2011 में जनगणना के अनुसार भारत के 43.63 लोग हिंदी बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 43.63 आबादी की पहली भाषा हिंदी है। तो भारत की जो लगभग आबादी है वो आबादी 43.63 की आबादी की भाषा हिंदी है। इस तरह से देश में 55%
आबादी की मातृभाषा या दूसरी भाषा है। यह समस्त भारत में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है तथा इस सारे देश के लिए सीखना आवश्यक है। यह निर्णय 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही प्रभाव में आया था और ये सीखने के मामले है कि प्रत्येक अक्षर कैसे लगता है और हिंदी वर्णमालाओं को अधिक सामान्य रूप से सीखता है। और फिर आप लोग कोई भी शब्द कह सकते हैं जो आपके सामने आता है। हिंदी हमारी प्यारी भाषा है और राजभाषा भी। तो चलिए हम कुछ MCQ करते हैं और ये MCQ करने के बाद आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ नया और कुछ समझदारी भी आ सकता है। और MCQ शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो उत्तर आ गया हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजधानी है? अनुच्छेद 343(1). हिंदी दिवस किस तिथि में मनाया जाता है? 14 सितंबर। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। कलम की सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। तो सॉरी, यहाँ एक आर छूट जाइएगा, आप यहाँ एक आर लगा दीजिएगा यहाँ पर। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। दुनिया में बौद्धिक भाषाएं में बोली जाती है भारत। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? सिद्ध सरहप्पा। हिंदी की रचना कौन सी है? श्रावण का 4 ग्रंथ। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये आपका हो गया परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? सुधावर्ण। और लास्ट में आपका ये क्वेश्चन रह गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? आपका उत्तर आ गया 4 खंड। तो पहला हो गया आदिकाल, दूसरा हो गया मध्यकाल, तीसरा हो गया रीतिकाल, चौथा हो गया आधुनिक काल। तो हम आज जो आलोचना किए कि हिंदी भाषा के ऊपर, तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी भाषा हमारे भारत के लिए कितनी बड़ी उदारतापूर्ण है। और धीरे धीरे जैसे लोग हिंदी भाषा की ओर प्रेरित होते हैं, हमको भी प्रेरित करना चाहिए कि ये हमारी शान है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे क्लास की वीडियो देखने के लिए चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो वो इस तरह आज की क्लास यहाँ रखते हैं और धन्यवाद।